मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पाठ्यचर्या प्रकरण का अध्ययन किया था और पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इत्यादि और अंतर, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा के अंदर जो है पाठ्यचर्या का महत्व का अध्ययन करेंगे। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यक्रम तक पहुँचने की सीढ़ी माना गया है और पाठ्यक्रम जो होता है वो संपूर्णता को लिए हुए होता है, व्यापकता को लिए हुए होता है और उस व्यापकता को परिपूर्ण करने में पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी के माध्यम से जो है पाठ्यक्रम संपूर्णता को, व्यापकता को प्राप्त करता है। ठीक है, जो विषयवार विभाजन होता है और हर विषय के अंतर्गत हम जो प्रायोगिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वह पाठ्यचर्या कहलाता है और ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सीढ़ी का करता है। जिस प्रकार से आपका उद्देश्य शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए आपने जो प्रयास किए, पहले आपने ग्रेजुएशन की, उसके लिए पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में जो विषय पढ़ाए गए उनका अध्ययन किया, उसमें क्या क्या शिक्षण सामग्री थी उसका अध्ययन किया, उसके बाद आपने जो है उसका पीटीटी का फॉर्म भरा, फिर फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के लिए तैयारी की, फिर एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद उसमें पास होकर आप जो है बीएड करने के लिए आए, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हैं, आपको उसके लिए चढ़ना पड़ेगा। बीएड प्रशिक्षण करने के बाद में बीएड फर्स्ट ईयर करना, फिर सेकेंड ईयर, उनके अंदर जो भी विषय सम्मिलित किए, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से हैं, सेकेंड ईयर में कौन कौन से हैं, उनको आप विषयवार अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उस सब का सामूहिक रूप जो है पाठ्यक्रम कहलाता है कि बीएड पाठ्यक्रम में आप क्या क्या सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है आप आरकेसी फाइट करोगे, नीट दोगे, एग्जाम इत्यादि जो भी है वो सीढ़ियाँ हैं शिक्षक बनने के लिए। तो पाठ्यक्रम भी कुछ इसी रूप में है। आज हम जो है पाठ्यचर्या का महत्व इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यचर्या का जो महत्व है, पहला है बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास माना गया है। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उस पद्धति में बालक का सिर्फ शैक्षणिक विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना गया है। बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है जिसमें बालक का शैक्षणिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, और नैतिक, इन सभी गुणों का एक बालक के अंदर समुचित विकास करना शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य माना गया। क्योंकि हम शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा ग्रहण कर ली है और हमारे अंदर एक शैक्षणिक गुण या ज्ञान तक ही हम सीमित रह गए हैं, तो हम एक योग्य नागरिक या योग्य शिक्षक या शिष्य नहीं बन सकते। हमारे एक बालक के अंदर इन सभी गुणों का समुचित विकास जब शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है तो उस शिक्षा को जो है सर्वोन्मुखी या
बढ़ाने वाली या बालक की प्रगति करने वाली मानी जाएगी। शिक्षा प्राप्त करके किताबी कीड़ा बनके किताब का ज्ञान प्राप्त करना ही जो है समुचित नहीं है। इसके साथ साथ हमारा को व्यवहारिक ज्ञान बालक को होना बहुत जरूरी है। जब व्यवहार की बात आती है तो जो ऐसे बालक हैं जो किताबी कीड़े हैं और किताब से उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर वो है बिल्कुल निल होते हैं। तो वर्तमान में प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालक का शैक्षणिक विकास था, परंतु वर्तमान में ये पद्धति बदल गई है और इसमें बालक के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया गया है, जिससे ऐसा बालक जिसका सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से संभव हो जाता है, वही जो शिक्षा का उद्देश्य है तभी सफल होता है जिससे हम बालक के अंदर इन सब गुणों का विकास कर सकते हैं। दूसरा है सभ्यता, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या थी और उनमें से हमने किन किन गुणों को अपनाया है, ये हमें कौन देता है? साहित्य। जो प्राचीन काल में साहित्यकारों द्वारा सभ्यता और संस्कृति की जानकारी को साहित्य में सम्मिलित किया गया था। जब हम उसको पढ़ते हैं शिक्षण के अंतर्गत, उन विषयों के माध्यम में से उन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, जो अलग अलग विषय हैं, सब भी में सारी चीज़ें विदित की गई हैं, तो बालक के अंदर अपनी सभ्यता के बारे में कि हम जो हिंदू धर्म की है या हम मुस्लिम धर्म के हैं, सिख है, ईसाई, किसी भी धर्म के हम हैं, उस धर्म की सभ्यता और संस्कृति किस तरीके की थी और किस तरीके की आज हम जी रहे हैं, उसमें कैसा सुधार हो गया है। आने वाले जो पीढ़ी है उनको साहित्य के माध्यम से ही वर्तमान सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है, क्योंकि साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य करता है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी जो है किसके माध्यम से मिलती है? साहित्य। तो पाठ्यचर्या में जो भी विषय सामग्री को सम्मिलित किया जा रहा है वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक को अपनी सभ्यता और संस्कृति से अवगत करा सके। अगला है नैतिक गुणों का विकास। साहित्य में जब हम पढ़ते हैं, हम जैसा साहित्य पढ़ते हैं, जैसी पुस्तक पढ़ते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। तो जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास जो हमारा उद्देश्य है उसको उत्पन्न करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमारे नैतिक गुण जो है, बड़ों का आदर करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमको सहयोग करना है, किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को हमारे को उसकी सहायता करनी है, ये हमारे नैतिक गुण है जो हमारे को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का कार्य करते हैं। जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत कल्याण को भी महत्व नहीं देते हैं। जहाँ व्यक्तिगत कल्याण की बात आती है तो व्यक्ति स्वयं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, चाहे इससे दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए, उसको परवाह नहीं होती है। तो जो साहित्य, जो विषय सामग्री पाठ्यचर्या के माध्यम से सम्मिलित की जा रही है, वो सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बालक में नैतिक गुणों का विकास कर सके। नैतिकता एक बालक के अंदर जो है आपसी सौहार्द की भावना बढ़ाती है, समाज में रहने के लायक बनाती है। वो आदर्शों को जो हमारे नियम बने हुए हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी को कष्ट
निर्माण में सहायक, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बालक के भविष्य का निर्माण करती है। जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। उसी के अनुसार हम व्यवसाय का चयन करते हैं। जिसमें रुचि होती है वो बालक उस विषय का अध्ययन करता है। जो बालक शिक्षा से दूर भागता है या शिक्षा ग्रहण करने में मन नहीं लगाता, उसके भविष्य में जीविकोपार्जन के लिए किस व्यवसाय का चयन किया जाएगा, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो शिक्षा जो है बालक का भविष्य निर्माण करने में सहायक है, जिससे वे आगामी जब वो युवा होगा, जब उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए दौड़ करनी होगी, तो वो किस माध्यम से, किस व्यवसाय के द्वारा जीविकोपार्जन करेगा, ये जो है निर्धारण शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और पाठ्यक्रम में जिन जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है और जिस विषय में प्रैक्टिकल नॉलेज जो दिया गया है, वो बालक का भविष्य निर्धारण करता है। गांधी जी जो थे वो ये बाल केंद्रित शिक्षा के पक्षधर थे और उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर व्यवसायिक गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, तभी वो लघु कुटीर उद्योग को बहुत अधिक महत्व देते थे, ताकि हम जो है उनका ज्ञान प्राप्त करके भविष्य में यदि हम पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम जो है अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई भी उद्योग डालकर अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने घर परिवार को चला सकते हैं। इसके बाद है लास्ट जो है जनतंत्र की भावना। जनतंत्र की भावना, क्योंकि शिक्षा जो है प्रजातंत्र को महत्व देती है, तो जो भी विषय सामग्री इसमें सम्मिलित की जा रही है वो जनतंत्र, जनता के लिए उपयोगी होनी अनिवार्य है, अन्यथा वो शिक्षा निरर्थक शिक्षा मानी जाएगी, क्योंकि वो बालक के लिए भविष्य में कोई भी काम नहीं आएगी। यदि सार्थक शिक्षा का उद्देश्य सार्थक नहीं होता है या इन फ्यूचर बालक के लिए वो शिक्षा उपयोग में नहीं आती है, प्रयोग में नहीं आती है, तो वो शिक्षा जो है उचित शिक्षा नहीं होगी और हम उसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह भविष्य में हमारे लिए उपयोगी नहीं माना जाएगा। तो पाठ्यचर्या जो है के माध्यम से का जो महत्व बताया है, उससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है, जनतंत्र की भावना का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है और भविष्य निर्माण में जो है सहायक होती है। इस प्रकार से पाठ्यचर्या जो है एक बालक के सर्वांगीण विकास में जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज का पेपर है क्या होगा? पाठ्यचर्या का महत्व स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कम से कम 6 फीट की दूरी रखते हुए जो है बात कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन